गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, लास्ट जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में बात की थी और उसके अंदर ये भी देखा था, एक एक्टिविटी भी हमने देखी थी कि ओनली जो फोटोसिंथेसिस है वो केवल ओनली ग्रीन प्लांट्स के अंदर ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस है। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, सिंपल से समझते हैं होगा क्या इसके अंदर। इसके अंदर ये दिया हुआ है कि अगर मतलब जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसके लिए कौन कौन सी फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है। फैक्टर्स का मतलब हो गया कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ठीक है, तो अगर हम इसी डेफिनेशन को देखें, यहाँ पर इस डेफिनेशन को देखें तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये चार चीज़ें हैं जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगर इन चार चीज़ में से कोई भी अगर एक चीज़ भी नहीं होती है तो वहाँ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगी। ठीक है, कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये चार फैक्टर्स है, चार कंडीशन है। ये चार कंडीशंस अगर प्लांट को मिलती है तो प्लांट क्या स्टार्ट कर देता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं हम बुक के अंदर क्या दिया हुआ है। देर आर 4 जनरल कंडीशंस डेट नीड टू बी मीट इन ऑर्डर फॉर फोटोसिंथेसिस टू अकर। फर्स्ट दे रखा है क्लोरोफिल। इट इज़ ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन द लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स। क्लोरोफिल ट्रैप द सनलाइट। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्लोरोफिल जो है क्लोरोफिल जो है वो क्या है, ग्रीन पिगमेंट है। ग्रीन पिगमेंट का मतलब ये हुआ लीफ का कलर हमें जो ग्रीन दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो किस वजह से दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल का काम क्या होता है? क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को सबसे पहले ट्रैप करता है। ट्रैप का मतलब हो गया कि हमें पता है फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट चाहिए। अब सनलाइट का काम क्या है फोटोसिंथेसिस में? तो काम ये है, जब सनलाइट क्लोरोफिल पे गिरेगी, मतलब लीफ पे गिरेगी, जब क्लोरोफिल पर सनलाइट आएगी तो क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और वहाँ सनलाइट को एब्जॉर्ब कर फिर जो सोलर एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा केमिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये समझ में आई कि जो सनलाइट है वो तो ज़रूरी है, लेकिन सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए पिगमेंट होता है जिनको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन पिगमेंट्स हैं जो सनलाइट को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सनलाइट। सनलाइट के अंदर क्या दिया हुआ है, सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ग्रीन प्लांट्स। सनलाइट इज ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल ऑफ ग्रीन प्लांट्स। दिस एनर्जी इज यूज टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये जो एनर्जी है, सनलाइट जो एनर्जी, सन की जो एनर्जी है वो कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में कन्वर्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। वही डेफिनेशन के अंदर यही तो पढ़ा था हमने कि क्या होता है कि सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ किया जाता है प्लांट के थ्रू, और क्या बनाया जाता है, फूड बनाया जाता है। फूड किस फॉर्म में बनाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी यही दे रखा है कि जो एनर्जी है, एक्चुअली में जो सन से एनर्जी ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं, सन से एनर्जी लेने का रीज़न यही है बिकॉज ऑफ द सन एनर्जी इज इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ प्लांट्स। प्रोसेसिंग मीन्स प्लांट यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर
and form the food in the form of carbohydrate. Okay, since photosynthesis cannot take place in absence of sunlight, presence of sunlight or any other source of light is very important for the process of take place. ठीक है, तो विदाउट सनलाइट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पॉसिबल नहीं है. ठीक है, ये हमें समझना है. सनलाइट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. सो देर आर टू कंडीशंस. फर्स्ट इज क्लोरोफिल, सेकंड इज सनलाइट, जो हमारी क्लियर हो चुकी है. नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्टिविटी की. एक्टिविटी के अंदर देखते हैं यहाँ क्या दे रखा है. टू फाइंड आउट इफ इज necessary photosynthesis, to find out if light is necessary for photosynthesis. मतलब ये फाइंड आउट करना है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी होती है. इसको हम कैसे समझाएं. ठीक है, तो इसने एक एक्टिविटी यहाँ समझा रखी है. तो इसके अंदर क्या दे रखा है, मटेरियल नीड्स के अंदर दे रखा है पोटेड ग्रीन प्लांट. पोटेड ग्रीन प्लांट का मतलब है कि पोट के अंदर ये प्लांट को क्या किया हुआ है, ग्रो किया हुआ है. पोटेड का मतलब पोट के अंदर ग्रीन प्लांट ग्रो किया हुआ है, इसको बोलते हैं पोटेड प्लांट. ब्लैक चार्ट पेपर, सीजर, पेपर क्लिप और आयोडीन सॉल्यूशन, ये 4-5 चीज़ें हमें चाहिए होगी इसको समझने के लिए. ठीक है, अब समझते हैं इसको किस तरह से किया. मेथड क्या है. प्लांट्स प्लेस द प्लांट इन द डार्क कॉर्नर फॉर 3 days. दिस वुड एंश्योर डेट देर इज़ नो स्टार्च लेफ्ट इन द लीव्स. देखो, पहला स्टेप इसने क्या किया, ये जो पोटेड प्लांट है, इस पोटेड प्लांट को उठाकर कहाँ रख दिया, डार्क रूम में रख दिया, मतलब अंधेरे में रख दिया. देखो क्या होगा, अंधेरे में क्यों रखा उसको समझते हैं. ये प्लांट है, ये प्लांट अपना फूड कब बनाएगा, जब इसको सनलाइट वगैरह मिलेगी, क्लोरोफिल मिलेगा, मतलब मेन इसको सनलाइट मिलनी चाहिए, तब तक ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगा. ठीक है, और फूड बनाएगा. लेकिन अगर इसको मैं डार्क रूम में रख दूं तो क्या होगा, इसको सनलाइट नहीं मिलेगी, मतलब ये फूड तो नहीं बनाएगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं करेगा. तो सिंपल सी बात है कि अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं करेगा तो ये क्या होगा, फिर भी इसको सर्वाइव करने के लिए एनर्जी या फूड की ज़रूरत तो पड़ेगी. तो इसने जो फूड स्टोर किया था, जब ये फोटोसिंथेसिस कर रहा था तो इसने कुछ अमाउंट में फूड स्टोर किया था. वो फूड जो है अब ये यहाँ यूज़ करेगा, मतलब डार्क में रखने के बाद, अंधेरे में रखने के बाद प्लांट जो है वो अपना जितना भी फूड उन्होंने स्टोर किया था वो सब यूज़ कर लेते, ताकि वो कुछ दिन तक सर्वाइव कर सके. बात समझ में आई कि नहीं आई. मतलब ये हुआ कि डार्क में रखने का रीज़न यही है कि प्लांट के अंदर जितना भी स्टोर फूड है वो सब यूज़ हो जाए. प्लांट ने जितना भी फूड स्टोर कर रखा है वो सब क्या हो जाए, यूज़ हो जाए. ठीक है, जो स्टोर फूड होता है वो किस फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में. प्लांट के अंदर जो फूड स्टोर होता है किस फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में. मीन ये हो गया कि अगर प्लांट को हम डार्क रूम में रखेंगे तो प्लांट के अंदर जितना भी स्टोर फूड है जो कि स्टार्च है, वो सारा का सारा प्लांट क्या कर लेंगे, इस डार्क रूम के अंदर वो उसको यूज़ कर लेंगे, क्योंकि उस टाइम वो फोटोसिंथेसिस तो कर नहीं रहे, फिर भी उनको लेकिन उनको जीने के लिए क्या चाहिए, उनको सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी तो चाहिए, फूड तो चाहिए. तो जो उनका स्टोर फूड है उसका यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे. मतलब ये हो गया कि प्लांट को हमने डार्क रूम में रख दिया ताकि वो अपना जितना भी स्टार्च सबको यूज़ कर सकें. और अब इसका मतलब ये होगा कि प्लांट के अंदर स्टार्च नहीं है, प्लांट की जो लीव्स हैं उनके अंदर जो स्टोर स्टार्च था सब क्या हो गया, ख़त्म हो गया. ठीक है, नेक्स्ट. परफॉर्म ए स्टार्च टेस्ट ऑन एनी लीफ ऑफ द प्लांट टू एंश्योर डेट द प्लांट हैज़ बिन discharged. Perform a starch test on any one leaf of the plant to ensure that the plant has been discharged. मतलब डिस्चार्ज का मतलब हो गया कि हम एक आयोडीन टेस्ट करेंगे, एक लीफ लेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे कि क्या वाकई में जो प्लांट की जो लीफ है उनके अंदर स्टार्च खत्म हो चुका है क्या. उसके लिए हम इसको क्या करेंगे, एक लीफ तोड़ेंगे और उसमें क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे कि इसमें स्टार्च खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है. ठीक है. Cut out a long strip of black chart paper and use it to cover a part of leaf of the plant. ठीक है, अब क्या करेंगे, ब्लैक पेपर लेंगे और उस ब्लैक पेपर को हम क्या करेंगे, लीफ के आधे पोर्शन पे, कुछ पोर्शन पे लीफ को क्या कर देंगे, कवर कर देंगे, जैसे यहाँ इसने किया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ इसने लीफ को कुछ पोर्शन क्या किया हुआ है, ब्लैक पेपर से कवर किया हुआ है. देखो ऐसा क्यों किया, जब सनलाइट गिरेगी, जब सनलाइट आएगी इस लीफ पर तो क्या होगा,
जो ब्लैक पेपर से कवर पार्ट है वहाँ सनलाइट नहीं पड़ेगी, लेकिन जो आसपास वाला जो पोर्शन है ग्रीन पोर्शन वहाँ तो सनलाइट आ रही है, लेकिन जो ब्लैक पोर्शन है यहाँ सनलाइट नहीं आएगी। तो यहाँ अगर सनलाइट नहीं आएगी तो यहाँ सिंपल सी बात है फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो मतलब क्या नहीं बनेगा, फूड नहीं बनेगा, मतलब इसमें स्टार्च नहीं बनेगी। लेकिन जो आसपास वाला पोर्शन है ये और नीचे वाला पोर्शन जो है यहाँ सनलाइट आ रही है, फोटोसिंथेसिस होगा, स्टार्च बनेगी। ठीक है, समझ में आई बात। तो यहाँ क्या होगा कि जब लीफ, यहाँ से मैंने कवर कर दिया, लीफ का ये वाला हिस्सा ग्रीन है, ये वाला हिस्सा कवर किया हुआ है। इस पर जब सनलाइट पूरी लीफ पे सनलाइट गिरेगी तो सनलाइट इस पोर्शन पे नहीं गिरेगी, इन दोनों पोर्शन पे गिरेगी। तो मतलब अगर सनलाइट गिरेगी तो इन दोनों पोर्शन में तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगी, जब यहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। अब फोटोसिंथेसिस हो गई, इसका मतलब क्या है कि फूड बन गया। तो मतलब इस पोर्शन में स्टार्च होना चाहिए, इस पोर्शन में भी स्टार्च होना चाहिए, यहाँ स्टार्च नहीं होगा। कैसे पता लगाएंगे, जब हम इस लीफ को कहाँ डालेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे। ठीक है, इस लीफ को हम क्या डालेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे। तो कैसे पता लगाएंगे, तो क्या होगा कि लीफ का जो कवर्ड पार्ट था, ब्लैक पेपर से जो कवर्ड पार्ट था, वहाँ तो क्या नहीं होगा, हमें पता है कि स्टार्च, मैंने बताया था कल तुम्हें, स्टार्च प्लस आयोडीन जब मिलता है स्टार्च प्लस आयोडीन जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो कौन सा कलर देते हैं, ब्लूइश ब्लैक, ब्लू ब्लैक। ठीक है, स्टार्च और आयोडीन जब मिलते हैं तो कौन सा कलर देते हैं, ब्लू ब्लैक। इसका मतलब ये हुआ कि लीफ का ये दोनों पोर्शन जो थे, ये जो पोर्शन थे, इन पोर्शन में स्टार्च है, तो ये आयोडीन के साथ जब ये स्टार्च रिएक्ट करेगी तो ये और ये पोर्शन तो कैसे हो जाएंगे, ब्लू ब्लैक, जबकि ये पोर्शन के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब यही होगा कि अगर ये पोर्शन ब्लू ब्लैक हुआ है तो यहाँ तो स्टार्च बना, ये पोर्शन कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ स्टार्च नहीं बना। तो इसका मतलब ये हुआ कि सनलाइट ज़रूरी होती है क्या बनाने के लिए, फूड बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ सनलाइट नहीं गिरी तो यहाँ फूड नहीं बना, यहाँ सनलाइट थी तो यहाँ फूड बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सनलाइट ज़रूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। समझो भी इसको आगे क्या दे रखा है। कट आउट अ लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ ब्लैक चार्ट पेपर एंड यूज़ इट टू कवर पार्ट ऑफ वन लीफ ऑफ द प्लांट। ठीक है, वही कर लिया हमने। प्लेस द प्लांट इन द सनलाइट, वापस से प्लांट को कहाँ रख दिया, सनलाइट के अंदर रख दिया 6 घंटे के लिए। पिक द लीफ कवर बाय द स्ट्रिप बाय द ब्लैक पेपर, उसके बाद 6 घंटे बाद उस लीफ को हम तोड़ेंगे। रिमूव द स्ट्रिप, हटा देंगे उसको, स्ट्रिप को, ब्लैक स्ट्रिप जो लगा रखा है। एंड टेस्ट द एंटायर लीफ फॉर स्टार्च, और स्टार्च टेस्ट करेंगे। स्टार्च टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ नहीं है, हम उसमें क्या करते हैं, फिर उसको आयोडीन में डालते हैं। थोड़ा बहुत प्रोसीजर ये होता है कि पहले लीफ को गर्म करेंगे, फिर आयोडीन में, फिर गर्म करेंगे, फिर एल्कोहल डालेंगे, जो हमने कल देखा था। पहले लीफ को गर्म करेंगे, फिर इसके अंदर क्या डालेंगे, फिर उसको एल्कोहल में गर्म करेंगे, जिससे क्या होगा कि लीफ का जितना भी क्लोरोफिल है वो निकल जाएगा। स्टार्च नहीं निकलेगा, ओनली क्लोरोफिल निकल जाएगा, ताकि जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आयोडीन के साथ जब रिएक्ट करेगा स्टार्च तो हमें कलर आसानी से दिख सके। उसके बाद ऑब्जर्वेशन क्या होगा, द पार्ट ऑफ लीफ डेट वाज कवर्ड विद ब्लैक पेपर डज नॉट शो प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। आ गई बात समझ में कि लीफ का वो पोर्शन जो कवर था वहाँ तो कोई स्टार्च नहीं दिखा, क्योंकि वहाँ सनलाइट ही नहीं गिरी। इट डज़ नॉट टर्न ब्लू ब्लैक ऑन एप्लीकेशन ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, मतलब ये ब्लू ब्लैक नहीं होगा। द कवर पार्ट ऑफ दिस लीफ शोड है प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, मतलब अनकवर्ड पार्ट ये वहाँ स्टार्च का प्रेजेंस बता रहा है। कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला, दिस प्रूव डेट फोटोसिंथेसिस डिड नॉट अकर इन द कवर्ड पार्ट ऑफ द लीफ। जो कवर्ड पार्ट था ब्लैक पेपर से, ब्लैक स्ट्रिप से जो कवर्ड पार्ट था वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। बिकॉज क्यों नहीं हुआ, सिंस इट डिड नॉट रिसीव सनलाइट, बिकॉज वहाँ सनलाइट ही नहीं गई। दिस कन्फर्म डेट लाइट इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। का मतलब ये हुआ कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट बहुत ज़रूरी होती है, कि अगर सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा। ये एक्टिविटीज़ की हो गई। आई होप एक्टिविटी समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एयर की। एक तो हो गया हमारा क्लोरोफिल, दूसरा हो गया हमारा सनलाइट, तीसरा हो गया हमारा एयर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरी होती है।
तो यहाँ दे रखा है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और मोर स्पेसिफिकली कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस. Carbon dioxide is obtained from the atmosphere through a small opening called stomata, and this stomata found on the underside of the leaf. मैंने बताया था स्टार्टिंग में जब क्लास ली थी मैंने कि वाटर तो प्लांट रूट के थ्रू लेते हैं, लेकिन जो CO2 है वो प्लांट किसके थ्रू लेते हैं, लीफ की सरफेस पर कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, उन होल्स के थ्रू, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा. लीफ की सरफेस पे छोटे छोटे होल्स होते हैं, उन छोटे छोटे होल्स से लीफ क्या लेती है, CO2 लेती है. तो रूट्स के थ्रू तो वाटर आ जाता है, इन होल्स जिनको हम स्टोमेटा बोल रहे हैं इनके थ्रू CO2 आ जाता है. ठीक है, तो ये दे रखा है इसके अंदर. इसकी भी एक्टिविटी दे रखी है कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से ज़रूरी है, इसकी भी एक्टिविटी दे रखी है. ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. यहाँ हमारे 3 टॉपिक क्लियर हो गए, क्लोरोफिल, सनलाइट और एयर जो है प्लांट के लिए ज़रूरी होते हैं. ठीक है, जिसमें से हमने एक्टिविटी की कि सनलाइट प्लांट के लिए ज़रूरी है, उसके लिए हमने एक एक्टिविटी की है. नेक्स्ट हम कल यही पढ़ेंगे कि अगर प्लांट के लिए CO2 ज़रूरी है तो हम कैसे प्रूव करें, तो उसके लिए भी एक एक्टिविटी यहाँ दे रखी है. इसमें दे रखा है टू डेमोन्स्ट्रेट द कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस. इसकी भी एक्टिविटी हम देखेंगे कल. आई होप समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा आपको. नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर हम इसकी बात करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट के लिए किस तरह से ज़रूरी है. ओके, थैंक यू.